नमस्कार साथियों, मंजिल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में जानेंगे। है तो बहुत छोटा सा टॉपिक, लेकिन परीक्षा में सवाल इससे पूछे जाते हैं। 2 नंबर के लिए पूछ देगा तो फिर और भी मज़ेदार ये सवाल बन जाएगा और वहाँ पर इसको बनाना बहुत आसान होता है। बस इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में थोड़ा सा आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन चाहिए और पहले से आपको पता होना चाहिए कि किस एटम पर कितना चार्ज होता है। तो आप 12th के स्टूडेंट हैं, इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले हैं, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपको याद होगा कि अगर O पर -2 चार्ज होगा तो उसका ऑक्साइड -1 होगा, तो पर ऑक्साइड -1/2 होगा तो सुपर ऑक्साइड। इसी तरीके से ग्रुप 1 पर +1 फिक्स होता है, ग्रुप 2 पर +2 फिक्स होता है। इन जनरल ग्रुप 13 यानी कि एल्युमिनियम, ये सब पर +3 नॉर्मल होता है। ग्रुप 14 पर या तो +4 हो जाएगा, नहीं तो -4 हो जाएगा। ग्रुप 15 पर -3, इन जनरल की बात हो रही है। फ्लोरीन हमेशा -1 को शो करता है। क्लोरीन -1 से लेकर के +7 तक शो कर सकता है। तो इन सभी चीज़ों को आप पहले से जानते होंगे, क्योंकि पी ब्लॉक में इन सभी चीज़ों को पढ़ाया जाता है, मेटलर्जी में पढ़ाया जाता है, 11th क्लास में बताया जाता है ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, रिडॉक्स के बारे में। तो स्पेशली जो हमारा टॉपिक होगा वो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में होगा। तो चलिए पेन और कॉपी ले लीजिए और हेडिंग डालिए, ऑक्सीडेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करने के बारे में सवाल पूछा जाता है। यहाँ पर आप केवल सवाल को बना लीजिए, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल रखूँगा। सबसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सबसे बेहतरीन एग्जांपल होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4 FeCN6। इसमें हम लोग जानते हैं कि सेंट्रल एटम आयरन है, तो सवाल हमसे पूछा गया कि आयरन पर बताइए कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है। अब जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर्स वाले एटम्स है, पहले आप उस पर ये डिसाइड कर लीजिए कि किस पर कितना चार्ज होगा। पोटेशियम है, इस पर +1। आयरन पर निकालना है। Cn यानी कि साइनाइड आयन है, तो साइनाइड पर -1 चार्ज होता है। तो पोटेशियम पर +1 होता है और 4 पोटेशियम है तो इसमें 4 से गुना होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा सिंगल एटम पर निकाला जाता है। आयरन पर निकालना है तो इसको मान लेते हैं x। आयरन की संख्या 1 है तो Xc ठीक है। साइनाइड पर होता है -1 चार्ज और साइनाइड की संख्या है 6। चूँकि ये न्यूट्रल कंपाउंड है, इसलिए सभी चार्जेस को जोड़ने के बाद हमारा आंसर 0 आना चाहिए। तो हो जाएगा +4 + x - 6 बराबर 0, यानी कि x - 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर +2। तो यही आंसर है। और इसी तरीके से आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर 2 नंबर में पूछ दिया तो पूरा प्रोसेस, 1 नंबर में पूछ दिया तो आप ऑप्शन टिक कर लीजिए। अगला सवाल देख लेते हैं। K3 FeCN6। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और जो भी इसका आंसर है उसको आप कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। K3 FeCN6 है, चलिए निकालते हैं। पोटेशियम पर +1 चार्ज होगा, इसको 3 से गुना कर लेते हैं। आयरन जिस पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसको x मान लेते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग बट चार्ज। ऑक्सीडेशन नंबर एक प्रकार का चार्ज ही होता है। और -1 गुने 6 बराबर 0, तो हो जाएगा +3 + x - 6 बराबर 0, यानी कि x - 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा +3। दिस इज़ द मेथड हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ पर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं जब पेपर सब्जेक्टिव हुआ करता था। कुछ क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिखूंगा, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन है Cu NH3 SO4। फिर अगला क्वेश्चन है FeCN6। अगला क्वेश्चन K3 FeC2O4
होल 3। फिर अगला क्वेश्चन है NiCO होल 4। अब देखिए आपको इसमें 4 कंपाउंड लिखे गए हैं, जितने भी कंपाउंड है उसमें सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बता दीजिए। इसमें आपको बताना है कॉपर का, इसमें बताना है आयरन का, इसमें बताना है Fe का, इसमें बताना है निकेल का। अब जैसे इसके लिए मैं पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। पहला के लिए देखिए कॉपर है, X मान लेते हैं। अब चूँकि अमोनिया एक न्यूट्रल लिगेंड होता है तो इस पर चार्ज हो जाएगा 0, तो 0 में 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 0। और SO4 सल्फेट आयन होता है, सल्फेट आयन पर चार्ज होता है -2। ओवरऑल ये न्यूट्रल कंपाउंड है, तो यहाँ से X का वैल्यू आ जाएगा +2, यानी कि इस पर चार्ज होगा +2। उसी प्रकार से आयरन पर निकालना है तो आयरन पर X मान लेते हैं। ऐसे ये वाला वही बात है, बट यहाँ पर ये न्यूट्रल फॉर्म में है और यहाँ पर इस पर चार्ज है। Cn है 6, तो यहाँ पर -1 × 6। ओवरऑल चार्ज इस पर -4 है, तो ओवरऑल चार्ज -4 है तो X -4 और 6 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, यानी कि आंसर आ जाएगा +2। उसी प्रकार से K3 है तो +1 × 3। Fe पर निकालना है तो Fe पर मान लेते हैं X होगा। C2O4 को ऑक्जिलेट आयन कहते हैं और ऑक्जिलेट आयन पर चार्ज होता है -2, तो C2O4 पर -2 चार्ज होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 × 3 = 0। अब यहाँ से आप X कैलकुलेट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन निकेल है, X मान लेते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन लिगेंड के रूप में इसको कार्बोनिल कंपाउंड कहा जाता है, जिस पर चार्ज होता है 0 और इसमें गुना करेंगे 4 से, ओवरऑल न्यूट्रल है तो X का वैल्यू आ गया 0। तो इस तरीके से सवाल बनाए जाते हैं। अभी ऑक्सीडेशन नंबर में आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तो एक ऐसा समय आएगा कि इतना पेन भी चलाने की ज़रूरत नहीं है, आप देख कर बता दीजिएगा कि हाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर इतना होगा। तो जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ऑक्सीडेशन नंबर आपके लिए आसान होता जाएगा। तो अभी और भी ऑक्सीडेशन नंबर के क्वेश्चंस को लिखते हैं, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड बोर्ड पर कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एग्जाम्पल दिए गए हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके, और जितने भी सेंट्रल एटम है सब पर बता दीजिए कि कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा। इतना प्रैक्टिस करके जाइए, ऑक्सीडेशन नंबर का एक भी सवाल नहीं छूटेगा आपसे। प्रोसेस समझ में आया होगा। कोबाल्ट पर निकालना है तो कोबाल्ट पर X मान लेते हैं प्लस। अमोनिया है, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है, न्यूट्रल लिगेंड है, इस पर चार्ज होगा 0। और Cl3 है तो -1 × 3 बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से आप X निकाल लीजिएगा। उसी प्रकार से Cr है, क्रोमियम पर निकालना है तो क्रोमियम को मान लेते हैं X। H2O यानी कि एक्वा कहा जाता है इसको, एक्वा लिगेंड है, इस पर चार्ज होता है 0। और Cl2 है तो Cl2 हो जाएगा -1 × 2 प्लस NO3 यानी कि नाइट्रेट आयन है, इस पर चार्ज होता है -1 बराबर 0। यहाँ से आपको X निकाल लेना है। उसी प्रकार से कोबाल्ट निकालना है तो कोबाल्ट पर मान लेते हैं X प्लस। अमोनिया है, अमोनिया न्यूट्रल होता है। क्लोरीन है, क्लोरीन पर चार्ज होता है -1। NO2 नाइट्राइट आयन होता है, इस पर चार्ज हो जाएगा -1। NO3 नाइट्रेट आयन तो -1 बराबर 0। अब यहाँ से X का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। क्रोमियम है, क्रोमियम पर मान लेते हैं X। En को इथिलीन डाइएमीन कहा जाता है, ये एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, आप जानते होंगे लिगेंड के बारे में, तो इस पर चार्ज 0 होता है। Cl3 -1 × 3 बराबर 0, यानी कि X बराबर आप निकाल लीजिए यहाँ से। CO है, X मान लेते हैं कोबाल्ट पर। Cl2 है -1 × 2, फिर आ गया En का मतलब अभी आपको बताया है इथिलीन डाइएमीन होता है, जो कि एक न्यूट्रल लिगेंड है।
इस पर चार्ज हो जाएगा 0। SO4 को सल्फेट आयन कहा जाता है जिस पर चार्ज होता है -2। अब यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। CO है, कोबाल्ट है, इस पर चार्ज होता है x। अमोनिया पर चार्ज होता है 0, वाटर पर चार्ज होता है 0। ब्रोमीन है -1, नाइट्रेट आयन पर चार्ज होता है -1। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। क्रोमियम x, वाटर न्यूट्रल लिगेंड है। क्लोराइड आयन -1 × 3 = 0। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। कोबाल्ट पर निकालना है। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड होता है। CO3 यानी कि कार्बोनेट आयन होता है, कार्बोनेट पर चार्ज होता है -2। क्लोरीन पर चार्ज होता है -1 = 0। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए आप। COCl2 कोबाल्ट पर निकालना है, कोबाल्ट पर मान लिए x। Cl2 -1 × 2। En का मतलब होता है एथिलीन डाइएमीन। अब इसमें चार्ज हो जाएगा 0। SO4 यानी कि सल्फेट आयन, इस पर चार्ज होता है -2 = 0। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। दिस इज द ऑल अबाउट द हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर आप इतना सीख कर जाते हैं तो मैं आपको दावा करता हूँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एक भी सवाल नहीं छूटेगा अगर ऑक्सीडेशन नंबर उसमें पूछ रहा है तो। बस इतना केवल प्रैक्टिस करके जाइए और कहीं से भी देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इतना आप प्रैक्टिस कीजिए और जाइए। तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल लेंगे। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जोश और जुनून के साथ, तब तक ऑल द बेस्ट।